क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि गेमिंग टाइप की क्वेश्चन है, जो कि बेस्ड है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर। मतलब हमें किसी एक हॉकी टीम के जीतने के, टूर्नामेंट जीतने के चांसेस हमें बताने कि कितने हैं। अब कुछ कंडीशंस हमें दे रखी है, उसी के अकॉर्डिंग हमें वो चांसेस निकालने हैं कि वो जो हमारी टीम है, हमारी जो फेवरेट टीम है, हमारी जो लोकल टीम है, वो टूर्नामेंट जीतेगी, सीरीज जीतेगी या नहीं जीतेगी। तो अब यहाँ पे क्या दे रखा है, इन अ बेस्ट ऑफ 3 टूर्नामेंट, एक बेस्ट ऑफ 3 टूर्नामेंट है। इसका मतलब क्या है कि अब अगर देखो, क्योंकि टोटल कितने मैचेस होंगे, 3 मैचेस होंगे, ठीक है, उनमें से जो बेस्ट है वही जीती। अब उनमें से बेस्ट का मतलब क्या है कि जो 50% से ज्यादा मैचेस जीती है। हम यूं बोल सकते हैं कि अगर कोई भी टीम 2 मैचेस जीत जाती है, मतलब वो क्या है, 2 या 2 से ज्यादा मैचेस जीत जाती है, मतलब वो जीत गई। और जहां पे अगर वो 2 मैचेस हार गई, मतलब वो टूर्नामेंट जो सीरीज है वो हार गई, ठीक है। आगे दे रखा है कि जो हमारी लोकल टीम है वो फर्स्ट मैच को उसके जीतने के चांसेस हैं, वो क्या है, 1/2 है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है। मतलब हमारी जो फेवरेट टीम है उसके फर्स्ट मैच जीतने के चांसेस हमें दे रखे हैं 1/2 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे के जो मैचेस हैं वो डिटरमाइन होंगे फर्स्ट मैच के अकॉर्डिंग। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारी क्रिकेट टीम में अगर टॉस जीत गई हमारी टीम, इसका मतलब वो मैच जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर वो टॉस के अकॉर्डिंग नहीं है, यहाँ पर हमें बोल रखा है कि अगर वो फर्स्ट मैच जीत जाती है, फर्स्ट मैच अगर वो जीत जाती है, इसका मतलब उनमें एक जोश आ जाएगा और सेकंड मैच जीतने के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, 2/3 हो जाएंगे। अगर फर्स्ट मैच जीत गई तो उनमें एक जोश आएगा और सेकंड मैच जीतने के चांसेस क्या हो जाएंगे, 2/3 हो जाएंगे। इसका मतलब हारने के चांसेस क्या हो जाएंगे सेकंड मैच, 1/3। क्यों, क्योंकि 2/3 प्लस 1/3 कितना बनेगा, 3/3, मतलब कि 1। और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो फर्स्ट मैच हार जाती है तो उस केस में क्योंकि वो डिमोरलाइज हो जाएंगे, इसीलिए सेकंड मैच जो जीतने के चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, 1/3 हो जाएंगे। इसका मतलब हारने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ये विनिंग चांसेस, ये लूजिंग चांसेस, ये भी विनिंग चांसेस, ये लूजिंग चांसेस, क्या हो जाएंगे, 2/3। ये सिर्फ फर्स्ट के लिए नहीं है, इसी तरह से मान लिया सेकंड मैच भी वो जीत जाती है तो जो थर्ड मैच जो है वो सेकंड पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, अगर जो प्रीवियस मैच जीत जाते हैं तो जो नेक्स्ट मैच है, अभी जो प्रीवियस मैच अगर वो जीत गए तो करंट जो मैच है जीतने के चांसेस ये हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ये हो जाती है, हारने की प्रोबेबिलिटी ये हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से प्रीवियस मैच वो हार गए हैं तो करंट मैच विनिंग प्रोबेबिलिटी ये है और लूजिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, ये है, ठीक है ना। अब इसी के अकॉर्डिंग हम आगे भी हमें कुछ दे रखा है। इफ दे लॉस द प्रीवियस गेम, ये मैंने आपको बता ही दिया था। What is the probability that the local team wins the tournament given that they win the first game? अब हमें यहाँ पर एक चीज दे रखी है, हम ये अज्यूम करके चले कि अगर वो फर्स्ट मैच को जीत गए तो अब उनकी सीरीज जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हमें ये चीज निकालनी है। सिर्फ फर्स्ट मैच दिया है उन्होंने, सेकंड मैच नहीं दिया है। तो फर्स्ट मैच को अगर वो जीत गए हैं तो सीरीज टूर्नामेंट जीतने की उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हमें निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज गिवन है तो यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है हम निकाल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी देखो हमें गिवन क्या है कि फर्स्ट मैच क्या है, वो जीत गए हैं, फर्स्ट मैच वो क्या है, जीत गए हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, सीरीज विनिंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सीरीज जीतने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, ओके। अब अगर आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखो, सीरीज विन को मैं SW से लिख रही हूं, डिनोट कर रही हूं, और फर्स्ट मैच विन को मैं FW से डिनोट कर रही हूं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां पर क्या आता है, इंटरसेक्शन होता है। तो सीरीज जीतना इंटरसेक्शन फर्स्ट मैच जीतना, उसकी प्रोबेबिलिटी पहले हमें निकालनी है। और यहां पर हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी रखनी है फर्स्ट मैच को जीतने की। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो अब हम इसी चीज को सॉल्व करते हैं। तो देखो जैसा कि हमारा फर्स्ट मैच वो खेल रहे हैं, फर्स्ट मैच अगर वो खेल रहे हैं, फर्स्ट मैच उन्होंने प्ले किया है, ओके। अब वो मैच को जीत भी सकते हैं, पहले हम ट्री बनाएंगे, पहले से हम नहीं ले लेंगे कि फर्स्ट वो जीत गए हैं, वो हम फॉर्मूला में रखेंगे उस चीज को, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या रखा है कि फर्स्ट मैच वो जीत भी सकते हैं और वो हार भी सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट मैच जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, और दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है, ठीक है। इतना हमने रख लिया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें दे रखा है अब उन्होंने सेकंड मैच प्ले किया, ओके, सेकंड मैच उन्होंने प्ले किया। अब हमें क्या बोल रखा है, अगर वो जीते हैं, अब सेकंड मैच में भी वो जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं, ठीक है।
लेकिन हमें दे रखा है कि अगर वो फर्स्ट मैच जीते हैं तो उनकी जो नेक्स्ट मैच विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है 2/3। तो अब ये चीज क्या हो जाएगी 2/3। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3, जैसा कि अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब अगर वो दोनों मैचेस को जीत गए हैं, देखो ये भी जीत गए ये भी जीत गए, तो अब आगे हमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि अगर वो दो मैचेस भी जीत गए हैं मतलब वो सीरीज जीत गए हैं। ठीक है, भले ही वो तीसरा खेलेंगे, लेकिन हम जिसमें इंटरेस्टेड थे वो चीज यहां तक हो चुकी है। ओके, अब अगर को हारे हैं इसका मतलब नेक्स्ट मैच डिसाइड करेगा कि सीरीज वो जीत रहे हैं या हार रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि वो हारे हैं तो अगेन देखो वो जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं। ओके, विनिंग प्रोबेबिलिटी अब क्या हो जाएगी 1/3 होगी, क्योंकि अभी अभी हमने कंडीशन में क्या देखा था कि अगर वो प्रीवियस मैच को हारे हैं तो करंट मैच को जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, क्योंकि वो डीमोरलाइज हो गए हैं, और हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/3 है। ठीक है, तो हो गए 1 2 3 तीन मैचेस हो गए। यहां पर हम आते हैं, अगर वो करंट मैच को हारे हैं तो उस केस में अब अगेन उन्होंने नेक्स्ट मैच खेला। ठीक है, नेक्स्ट मैच इन्होंने खेला है तो अब इनकी जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, और हारने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/3 हो जाएगी। ठीक है, अगेन देखो यहां पर ये दोनों मैचेस में क्या हार गए हैं तो अब थर्ड मैच की जरूरत ही नहीं है, भले ही वो खेलेंगे, लेकिन यही हमें पता चल गया कि वो सीरीज से बाहर हैं। अगेन वो एक और मैच खेलेंगे, अगेन उनकी जो जीतने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वो जीत गए हैं तो जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/3, और हारने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा ट्री बन चुका है। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज के लिए जरूरी है कि आप ट्री बना लें, तो आपका जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं, हम दो चीजों में इंटरेस्टेड है। सबसे पहले सीरीज किस किस केस में जीत रहे हैं, तो सीरीज जीतने का जो है यहां पर हम देख रहे हैं सीरीज विनिंग। ठीक है, यहां पर हम देख रहे हैं फर्स्ट मैच विनिंग। ठीक है, सीरीज किस किस केस में जीत रहे हैं, एक तो अब हम इसको अलग पेन से थोड़ा सा लिख देते हैं। देखो एक तो इस वाले केस में सीरीज वो क्या हो रहे हैं जीत रहे हैं, सीरीज को जीत रहे हैं, मतलब यहां भी जीते यहां पे भी जीते, तो इसके लिए हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी 1/2 इंटू 2/3 हो जाएगी। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि दोनों का होना जरूरी है, इसीलिए हम प्लस नहीं लगाएंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इस इवेंट और इस इवेंट दोनों का होना जरूरी है। तो 1/2 इंटू 2/3 कितना हो जाएगा 2/6 हो जाएगा, मतलब कि 1/3 हो जाएगा कैंसिल आउट होके, तो एक हो गया 1/3। ठीक है, जब दोनों मैचेस जीत रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में सीरीज और कहां पे जीत रहे हैं, तो यहां पर हम देखें विन WL यहां पर भी वो मैच को सीरीज को क्या हो रहे हैं जीत रहे हैं, क्योंकि दो विन्स हैं टोटल। ठीक है, तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी हम निकाले तो वो क्या होगी 1/2 इंटू 1/3 कितना हुआ 1/6 हुआ। 1/6 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा 1/18, तो ये हो गया 1/18। ठीक है, इसके बाद और कहां पे सीरीज जीत सकते हैं, तो देखो LL यहां तो हार गए, LWW यहां पर भी वो सीरीज क्या हो रहे हैं जीत रहे हैं, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2 इंटू 1/3 कितना हुआ 1/6। 1/6 इंटू 2/3 कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया है, तो ये हुआ 1/3, तो 1/9 हो जाएगा। तो हमने किस चीज को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, इसको, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है 1/9 लिखा है। ठीक है, ये हुआ सीरीज जीतने की, या तो ऐसे जीत सकते हैं या ऐसे या फिर ऐसे। ठीक है, अब बात हम करते हैं फर्स्ट मैच जीतने, क्योंकि हमें फॉर्मूला में ये सारी चीजें चाहिए। तो फर्स्ट मैच जीतने की जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं, तो फर्स्ट मैच वो कहां कहां पर जीत रहे हैं, तो फर्स्ट मैच जीतना मतलब कि यहां पर, तो इससे अब जो कुछ भी निकले वो फर्स्ट मैच जीतने से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट मैच वो यहां पर जीत रहे हैं, तो उसके बाद में कुछ भी हुआ हम सिर्फ फर्स्ट मैच जीताने में इंटरेस्टेड हैं, तो ये है हमारा फर्स्ट मैच जीते। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3 है, ये चीज हमने लिख ली। उसके बाद में यहाँ पे भी तो फर्स्ट मैच जीते हैं, तो इस वाले की प्रोबेबिलिटी 1/18। ठीक है, अब देखो इस वाले में फर्स्ट मैच जीते हैं, भले ही बाद में वो हार गए, तो इस वाले को भी हमें इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 1/2 इंटू 1/3 1/6, 1/6 इंटू 2/3 कितना हो जाएगा, तो अगेन क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, तो क्या हो गया 1/9 हो गया। ठीक है, जो फॉर्मूला था वो कुछ इस तरह से था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सीरीज विनिंग एंड फर्स्ट मैच विनिंग। ठीक है,
अब यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो हमें वो प्रोबेबिलिटीज चाहिए जिसमें सीरीज भी जीते हों और साथ ही में फर्स्ट मैच भी जीते हों। तो एक तो हमारा कौन सा है, देखो सीरीज भी जीते हैं, फर्स्ट मैच भी जीते हैं, एक तो ये चीज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो कौन सा है जिसमें सीरीज भी जीते हैं और फर्स्ट मैच भी जीते हैं, तो देखो सीरीज भी जीते हैं, इस वाले में सीरीज जीते हैं और फर्स्ट मैच भी जीते हैं, तो दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और कुछ भी देखो, यहाँ पे सीरीज जीते हैं लेकिन फर्स्ट मैच नहीं जीते हैं, यहाँ पर सीरीज नहीं जीते हैं लेकिन फर्स्ट मैच जीते हैं, तो इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को हमें ऐड करना है। ऐड क्यों करना है, क्योंकि या तो ये वाला केस हो सकता है या ये वाला केस हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 1/3 और 1/18 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, तो डिनोमिनेटर में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट मैच ओनली लिखना है। तो अब देखो फर्स्ट मैच हमने यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट मैच, तो फर्स्ट मैच की ये 3 प्रोबेबिलिटीज है, इन तीनों को हमें ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि या तो ये केस हो सकता है या ये वाला केस हो सकता है या फिर ये वाला केस हो सकता है, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर रही हूँ। एलसीएम आएगा 18, यहाँ पर 6 आ जाएगा क्योंकि 6 3 18 होता है, इतनी मैथ्स तो आपको आती ही होगी। तो यहाँ पे 6 + 1, यहाँ पे भी एलसीएम क्या हुआ, 18 हुआ। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 + 1 + 2, तो 6 + 1 + 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा, अब 18 से 18 क्रॉस हो जाएगा, 7 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 + 2 कितना आ जाएगा, तो ये कुल मिला के कितना आ जाएगा, 7/9 आ जाएगा। क्या आएगा, 7/9। अब इसको आप डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर क्या है, 0.73, मतलब हम बोल सकते हैं 73% चांसेस हैं। जब अगर टीम हमारी फर्स्ट मैच जीती है तो जो सीरीज जीतने के चांसेस कितने हो जाते हैं, 73% हो जाते हैं।